हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हुए जो कि इंग्लिश लेटर की टॉपिक है। और यह जो टॉपिक है लव वाला ट्रिक वाला टॉपिक है। ठीक है, लव वाला ट्रिक है। क्या? लव वाला ट्रिक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या है, ट्रिक के साथ में आप लोग को क्वेश्चन भी समझाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या, अपना पता में क्या लिखना है ये भी अभी समझाएंगे। अपना पता में क्या लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अपना पता लिख देना। अपना पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, क्या करना, अपना पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना। फिर डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ देना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले अपना पता लिखना, फिर उनके बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर डेट लिख के एक लाइन छोड़ देना, फिर जिसको भेजना है उसका पता लिखना है, फिर एक लाइन उसके लिए छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि जिसको भेजना है उसका पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बातों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट में क्या लिखना है। सब्जेक्ट में लिखना है फॉर या अबाउट के बाद वाला, यानी कि क्वेश्चन जब रीडिंग मारिएगा उसमें आप लोग को फॉर या अबाउट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर फॉर या अबाउट नहीं रहेगा तो अपने माइंड सेटअप से ध्यान देना है कि सब्जेक्ट विषय यानी कि उसमें क्या है, यानी कि किसके बारे में हमको लिखना है, उस टॉपिक को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। अधिकतर क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों फॉर या अबाउट रहते हैं। ठीक है, 99% क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछेंगे तो फॉर या अबाउट वाला ही रहेंगे। ठीक है, तो बिना लेट के इस चीज़ों को आप समझ लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर फॉर या अबाउट के बाद अगर रहे तो फॉर या अबाउट के बाद वाला जब तक यानी कि मूल बिंदु अगर नहीं रहे, जहाँ तक रहे उतना दूर तक नोट कर देना है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, फॉर या अबाउट के बाद वाला लिख देना, फिर उनके बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर सर लिखना। ठीक है, सर लिखने के बाद इतना याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, सर लिखने के बाद लिखना है क्या, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। ठीक है, क्या लिखना है, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर या अबाउट के बाद वाला, फॉर या अबाउट यानी कि सब्जेक्ट में जो लिखे होंगे वही चीज़ को यहाँ पे नोट कर देना है। ठीक है, क्या करना है, सब्जेक्ट में जो लिखे होंगे वही चीज़ को यहाँ लिख देना है। इतना अगर लिख देगा, फिर उसके बाद कुछ बातें ध्यान में रखना है। उतना लिखने के बाद इसी बीच में कुछ लाइन अपने मन से घुसाना होगा, यानी कि लिखना होगा अपने मन से। क्या, अब किसके बारे में, मान लो कि टू दी एडिटर के बारे में अगर बोल दे, एडिटर के बारे में लिखो तो एडिटर के बारे में लिखना, पत्रकार के बारे में, पेपर फोल्डिंग के बारे में, कोई चीज़ के बारे में, जिसके बारे में आएगा उसके बारे में कुछ अपने मन से 2 लाइन लिख देना है। ठीक है, आपको 100% की गारंटी देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन कहीं नहीं जा सकता है, इजीली तरीक़ा से आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना लेट के इस चीज़ों को ध्यान में रखना, 2 लाइन अपने मन से जो लिखना है उसके बारे में ही लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद लिख देना है क्या, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़। ठीक है, क्या लिखना है, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़। फिर SW में, SW सौ में क्या लिखना है, SW में एक लाइन ज़रूर लिखना है, 1 से 2 लाइन ज़रूर लिखना। उसके बाद 1 से 2 लाइन लिखने के बाद इसी में लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखना है उस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना। SW में क्या लिखना है वो भी हम बताएंगे, SW में क्या लिखना है। फिर लिखना है, उसके बाद कुछ अपने मन से लिखना है। फिर आई शेल ऑलवेज रिमाइन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ठीक है, यानी कि SW में कुछ लिख देना है, यानी कि SW में कुछ नहीं, हम बताएंगे SW में क्या लिखना है उसको लिख लेना है। फिर आई शेल ऑलवेज रिमाइन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ठीक है, फिर उसके बाद लिख देना है थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ के, क्या बोले, एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू लिख देना है। ठीक है, उसमें इतना दूर तक आप लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा थैंकिंग यू लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ देना है। ठीक है, फिर उनके बाद योर फेथफुली लिखना है, क्या लिखना है, योर फेथफुली। उसके बाद योर फेथफुली जैसे लिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद अपना नाम लिख देना, नाम यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहेगा तब वही नाम लिखना है, अगर नहीं रहेगा तब XYZ लिख देना है। क्या लिखना है, XYZ,
यानी कि अदर कोई भी नेम आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, तो आप लोग को घबराना नहीं, ये नहीं कि मेरा ये नाम सब कॉपी करके वहाँ लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऊपर में आप लोग को क्या सबसे पहले ट्रिक में बोले थे, अपना पता, यही ना बोले थे अपना पता। अपना पता में क्या लिखना है, तो अभी हम समझा रहे हैं। अपना पता, देखो अपना पता में क्या लिखना है, अपना पता में क्या लिखना है, ऐड करना है। अपना पता में क्या लिखना है, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एग्जामिनेशनल हॉल। देखो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कुछ एड्रेस, जैसे बोल देगा कि आप लोगों को बोल देगा +2 हाई कॉलेज रांची, ठीक है। इसी तरह दिया हुआ रहेगा +2 हाई कॉलेज पटना। अगर इस सब अगर दिया हुआ रहेगा कुछ स्कूल के नाम के बारे में, तो क्वेश्चन से ही लिखना है, ठीक है। अगर दिया हुआ रहेगा तब, गिवन रहेगा तब इस चीज़ को लिखना है। अगर नहीं रहेगा गिवन, तब उसमें अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा कोई चीज़ दिया हुआ, तब लिखना है एग्जामिनेशनल हॉल। नहीं रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ तब, ठीक है। अपना पता के बारे में, अपना पता क्या, अपना डिटेल, यानी कि कहाँ पर रहते, कहाँ रहते। अगर मान लो कि नहर निगम के बारे में बोल देगा लिखने, तो नहर निगम के बारे में नहीं लिखेंगे कि मेरा नली जो है कूड़े कचरे से भरा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ लिखना है, अपना पता देना, यानी परिचय करना है। अगर नहीं रहेगा तब एग्जामिनेशनल हॉल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ बोले थे क्या, उसके बाद बोले थे डेट। तो डेट देखो, अपना पता के बाद क्या बोले थे, डेट। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, डेट में क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है, तो डेट में ध्यान से ज़रा देखिएगा। डेट बोले थे ना, डेट 7 फरवरी 2024 लिखना है। देखो 7 फरवरी 2024 या फिर 7 फरवरी 2024, ठीक है। यानी कि इसमें यह बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिस दिन एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, मान लो कि 7 फरवरी 2025 में देने गए, ठीक है। अगर देने गए 7 फरवरी 2026 में, ठीक है, अगर एग्ज़ाम देने गए, तो उसमें क्या करना है कि आप लोगों को लिखना है 7 फरवरी 2026, ठीक है। अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते, लिख देना है फरवरी 7 2026, ठीक है, 2026, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को याद रखना, मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया है 2024, तो आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है। यह वीडियो 2026 के लिए ही है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कन्फ्यूजिंग मत होना। अब यहाँ पे देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, डेट समझ गया, यही 2 तरीके से डेट लिखना, ठीक है। ऐसे मत लिख देना कि हम 12 तारीख को एग्ज़ाम देने गए, 5वां महीना गए, फिर इधर लिख देंगे 2026, ऐसा मत कर देना, इस तरह नंबर कट जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैंने ये दोनों तरीके दिए हैं, दोनों को यानी कि चॉइस करके लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या बोले थे, उसके बाद डेट के बाद जिसको भेजना है उसका पता, ठीक है। क्या बोले थे, जिसको भेजना है उसका पता, जिसको भेजना है उसका पता, उसके बारे में आप समझा देते हैं। जिसको भेजना है उसका पता, जिसको भेजना है उसका पता में क्या लिखेंगे, टू दी। अब देखो मान लो एडिटर के बारे में लिखना है, तो लिखेंगे टू दी एडिटर, क्या, टू दी एडिटर। अब टू दी एडिटर के बारे में अगर लिखे तो एड्रेस में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बारे में एड्रेस लिखेंगे, क्या, मान लो कि हम एडिटर के बारे में लिखें, मेरा स्कूल में एडिटर यानी कि आया था, वो कुछ ना कुछ मेरे स्कूल के बारे में जानकारी दिया, तो हम उस स्कूल का नाम लिख देंगे +2 हाई स्कूल रांची, ठीक है। जहाँ भी पटना जहाँ भी है वहाँ अपना स्कूल के बारे में यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब कहाँ पड़ता है, झारखंड या MP बोर्ड या जहाँ भी पड़ता है, झारखंड MP राजस्थान जहाँ भी पड़ता है वहाँ पे यहाँ पे आपको एड्रेस में लिख देना है, ठीक है। फिर देखो अगर एडिटर के बारे में आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोले, एडिटर के, फिर उसके बाद देखो जिसको भेजना है उसका पता, ये ना बोले थे जिसको भेजना है उसका पता। फिर सब्जेक्ट में आप लोग जान ही रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फॉर या अबाउट, तो वही लिखेंगे, ठीक है, फॉर या अबाउट के बाद वाला, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे SW में हम बोले थे क्वेश्चन मार्क रखने हैं, किसमें, SW में देखो SW में ध्यान देने वाली बात क्या था, अगर मान लो कि एडिटर पे आ गया, किस पे, एडिटर पे अगर आएगा, अगर एडिटर पे आ जाता है तो लिखना है पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। अगर एडिटर पे आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें लिखना है पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। अगर अदर एडिटर के बारे में मान लो नहीं आ गया, किसी और के बारे में आ गया क्वेश्चन में, तब लिख देंगे प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। किसके लिए है, SW के लिए है, SW में बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। उसके बाद जो हम लिखे हैं उसी को रट लेना है और लिख देना वहाँ, ठीक है, एग्जाम में। अब कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन हम लेके आए हुए मेरे प्यारे दोस्तों समझाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना है, क्या क्वेश्चन है,
यू आर डिस्टर्ब बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग यू फीलिंग, यानी कि योर फीलिंग। यानी कि इसमें बोला गया है क्या कि लाउड म्यूजिक सॉन्ग म्यूजिक के बारे में बोला गया, यानी कि इसके बारे में अब क्या लिखें। इसमें तो कुछ दिया नहीं है कॉलेज के बारे में, दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ। अगर कुछ नहीं है तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर कुछ नहीं है तो क्या लिखें, तो लिख देंगे एग्जामिनेशनल हॉल। क्या लिखना है? एग्जामिनेशनल। उसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम देने के लिए गए उस दिन का लिख देंगे, ठीक है। जैसे हम डेट में मान लो कि लिख दिए हम 7 फरवरी गए, 7 फरवरी लिख देंगे, उनके बाद 2026 लिख देंगे, ठीक है। डेट समझ गए, डेट में लिख देना मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखना है, देखना है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन में कुछ दिया है, कहाँ लिखना है नहीं लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल लिख दिए थे अपना पता में, एग्जामिनेशनल हॉल। अब देखो टू दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, हम दिया है कि नहीं, टू दी एडिटर के बारे में देखो क्वेश्चन में बोला गया था अपना पता के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा, जिसको भेजना उसका पता, किसको भेजना है, देखो यहाँ बोला गया था राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, यानी कि इसमें बोला गया था कि एडिटर को भेजना है पत्र, किसको भेजना है, एडिटर को। तो हम यहाँ पे लिख दिए टू दी एडिटर, क्या टू दी एडिटर, कहाँ भेजना है, टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया रांची, देखो है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग, मान लो कि रांची में है, रांची पटना जहाँ भी अगर रहे तो वहाँ का हम डाल देंगे। फिर उसके बाद ध्यान देना है सब्जेक्ट में सर क्या लिखे। सर आपने तो बताए थे कि सब्जेक्ट में फॉर या अबाउट के बाद वाला लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखो फॉर या अबाउट के बाद वाला है कि नहीं है। तो देखो सब्जेक्ट में अगर फॉर या अबाउट रहे तब उसके बाद वाला लिख देंगे। तो देखो यू आर डिस्टर्ब बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे फॉर या अबाउट सर कहीं नहीं मिला। अब कैसे लिखो, तो अपने माइंड सेटअप से पकड़ना है। और हम बोले थे 99% में आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, यानी कि मिलने वाला है फॉर या अबाउट, बट 1% ही ऐसा है जिसमें फॉर या अबाउट नहीं मिलेगा। जैसे कभी मैंने क्वेश्चन लाए, इसमें नहीं है, ठीक है। और हम जब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे यानी कि लेटर पे, तो उसमें हम आपको फॉर या अबाउट वाला लाएंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वह क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ जैसे यहाँ पे हम लाए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यू आर डिस्टर्ब योर लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, यानी कि रात में जब हम कोई काम करते हैं, मान लो कि हम स्टडी करते हैं, सर में पढ़ाई करते समय कोई लाउड म्यूजिक नाइट में यानी कि सॉन्ग प्ले कर देता है, तो हम डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं, डिस्टर्ब होते, उसके बारे में लिखना है। यानी कि मेरे को सब्जेक्ट मिल गया, विषय मेरा यह हुआ कि अबाउट लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, तो उस जगह लिख देना अबाउट या फोर जरूर लिखना मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ इसमें कुछ था नहीं तो हम अबाउट लिख दिए, उसके बाद लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, यानी कि रात में लाउड म्यूजिक यानी कि कोई सॉन्ग बजा देता था, उसके लिए मेरे को डिस्टर्ब हो जाता, मान लो पढ़ाई करते या नींद अच्छी नहीं आ रही था। समझ रहा है कि नहीं, हर एक बात मैंने समझा रहे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसमें भी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। देखो फिर उसके बाद हम बोले थे सर लिख देना, क्या लिखना है, सर लिख दिए होंगे आप लोग, लिख दिए। उसके बाद बोले थे इतना दूर तक लिख देना, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, इतना दूर तक आप लोगों को लिख देना है। बिल्कुल लिख दिए, इतना दूर तक तो हम बोल दिए थे, हेडिंग में लिख देना। फिर इसमें बोले थे कुछ 1-2 लाइन लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड माई बोर्ड एग्ज़ाम इज़ नियर, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और क्लास 12 में पढ़ता हूँ, ठीक है, और इसमें मेरा बोर्ड एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। दिस टाइम इज़ वेरी अवेलेबल फॉर यूज़ बट सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यूबल टाइम वी आर फेसिंग मनी प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें यह हम बोले कि मेरा जो था इसमें क्लास 12 में पढ़ते थे और नज़दीक मेरा हो गया था, और यह टाइम जो है मेरा वैल्यूबल है, ठीक है, क्लास 12 में पढ़े यह मेरा टाइम वैल्यूबल है। लेकिन इसमें जो वैल्यूबल टाइम है इसमें कुछ मनी की प्रॉब्लम है, किसकी, मनी की प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना लिखने के बाद कुछ हम 1-2 लाइन लिख दिए, उसी तरह आप लोगों को 1-2 लाइन में अपने माइंड सेटअप से लिख देना है कि 1-2 लाइन क्या लिखना है, ठीक है, उसी तरह लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है, फिर बोले तो उसके बाद लिख देना, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे
योर न्यूज़पेपर, देखो, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना दूर तक अगर आप लोग समझ गए कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, आई शैल ऑलवेज रिमाइन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट योर न्यूज़ काइंडनेस। ठीक है, इतना दूर तक अगर आप लोग लिख दिए, उसके बाद लिखना है क्या, इतना दूर तक तो हम ऑल रिमेंबर फुल, यानी कि हर एक चीज़ मैंने समझा ही दिए थे। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ पब्लिश माई लेटर HW में लिखने के लिए, किसमें, HW में लिखने के लिए, सौ में क्या लिखना है तो मैंने बता दिए थे क्या लिखना है। ठीक है, ये अगर एडिटर पे रहेगा तो हम बोल दिए थे कि लिखना है, क्या लिखना है, प्लीज़ पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, आई शैल ऑलवेज रिमाइन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट योर काइंडनेस। ठीक है, उनके बाद एक लाइन छोड़ देना है, क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ देने के बाद लिख देना है थिंकिंग यू। थिंकिंग यू जैसे लिखेगा उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एक लाइन फिर छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद योर फेथफुली लिख देना है, फिर उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ देना है, फिर नेम। नेम में क्या लिखना, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा नाम, मान लो कि कुछ रहे नाम दिया हुआ, तब नाम वही लिखना है जो क्वेश्चन में रहेगा। ये नहीं कि अपना नाम लिख दिए, उस समय नंबर आपका कट जाएंगे। ठीक है, उसमें 5 मार्क्स का रहेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर 5 मार्क्स की हैं तो अगर 5 में 5 नंबर लाना है तो उसमें उस लेटर में आप लोगों को ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में रहेगा नेमिंग तब वही नाम को लिखना, अगर नहीं रहेगा तब उसमें हम क्या बोले थे, XYZ डालने के लिए। ठीक है, XYZ क्या डालना है, XYZ। अगर XYZ डाल दिए तो आप लोग को 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अपना नाम लेकिन नहीं डालिएगा। अगर रहेगा क्वेश्चन में, मान लो कि तुम्हें अमन है और अमन ही क्वेश्चन में है तो अपना नाम ही डाल देना है, तब अमन ही डाल देना है। ये नहीं कि अपना नाम अगर है तो सर आप बोले थे कि अपना नाम नहीं डालने के लिए तो हम नहीं डाले, तो उस समय भी आपका नंबर कट जाएंगे। तो जो रहेगा नाम क्वेश्चन में वही लिख देना है। ठीक है, इसमें घबराना नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।